मैं विनोद जी शुरुआत आपसे कर रही हूँ। ये जो मीटिंग हमने देखी जिसमें हमें विजुअल दिखे कि योगी आदित्यनाथ भी जा रहे हैं, केशव प्रसाद मौर्य भी पहुंचे हैं, ब्रजेश पाठक भी पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री भी हैं। कल से लेकर आज सुबह तक यूपी सदन में सब मौजूद थे, एक दूसरे से नहीं मिले। तो इस मीटिंग में इस बात की संभावना है कि प्रधानमंत्री कहेंगे भाई छोड़ो हटाओ, बहुत हो गई, लड़ाई झगड़ा हो गया, 53 दिन हो गए, अब हैंडशेक कर लो, हाथ मिला लो, या फिर कुछ और दिखेगा इस मीटिंग के बाद? देखिए, ये जो बात आप कह रहे हैं कि मीटिंग में प्रधानमंत्री जी कहेंगे कि छोड़ो हटाओ, हैंडशेक कर लो, ये बात तो टेलीफोन से उठा के भी कही जा सकती है। इसके लिए तो उठा के टेलीफोन से प्रधानमंत्री जी योगी जी को बोल दें, ब्रजेश पाठक को बोल दें और मौर्य जी को बोल दें, तो किसके अंदर है कि पीएम की बात टाल देगा? प्रधानमंत्री सर्वोच्च नेता है भारतीय जनता पार्टी के और देश के नेता है। सवाल इससे ज्यादा गहरा है। दरअसल जो जीत होती है ना, जब तो जीत के का सेहरा सब लेते हैं। बड़े नेता को बड़ा सेहरा दिया जाता है, छोटे को छोटा दिया जाता है। लेकिन जब हार हो जाती है तो हार की जिम्मेदारी लेने का साहस जो है नेताओं में नहीं होता है। वो साहस तो अकेले राहुल गांधी ने दिखाया था 2019 में कि अपने ऊपर ले करके और इस्तीफा दे दिया था। लेकिन आमतौर पर पार्टियों में, कोई पार्टी हो, वो हार का ठीकरा जो है एक दूसरे के सर पर फोड़ने की तैयारी होती है कि कौन वो इस वजह से हारे, इस वजह से हारे, नहीं इस वजह से हारे, नहीं इन्होंने गड़बड़ किया, इन्होंने टिकट ठीक नहीं बांटे, कार्यकर्ताओं की नहीं सुनी गई, इनकी नहीं सुनी। तो जब मामला ये हो तो फिर खाली ये कहने से नहीं होता कि छोड़ो झगड़ा, वो जो है, क्योंकि मामला गहरा है। एक तो ये ऐसा नहीं है कि दिल्ली और लखनऊ के बीच में ये अभी ये सब शुरू हुआ हो। तनातनी तो बीच बीच में देखने को मिलती रही है। 2021 में भी जब 2022 के विधानसभा चुनाव होने वाले थे तो योगी जी रहेंगे कि नहीं रहेंगे, योगी जी के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाए कि नहीं लड़ा जाएगा, और राधा मोहन सिंह से लेकर के और दत्तात्रेय घोष बोले और सारे लोग लखनऊ में डेरा डाले हुए थे, सुनील बंसल जी उस समय थे, उनके साथ योगी जी की तनातनी, ये सब लगातार चलता रहा। उसके बाद फिर 2022 में योगी जी चीफ मिनिस्टर फिर हो गए, फिर डीजीपी एक्टिंग से काम चलाते रहे, वो कंफर्मेशन नहीं हो रहा है, फिर चीफ सेक्रेटरी आ गए दिल्ली से, उनको 5 एक्सटेंशन। तो ये सब तो चीजें पब्लिक डोमेन में हम लोग देखते ही रहे हैं। तो ये सब सिलसिला, अब सवाल ये है कि जब नतीजे आ गए तो नतीजों की जिम्मेदारी किसकी हो, खासकर उत्तर प्रदेश की, जो गुजरात के बाद अगर उत्तर प्रदेश बीजेपी का सबसे बड़ा गढ़ माना जाता रहा है। हम सब मानते हैं डबल इंजन सरकार, योगी मोदी की सरकार, यहाँ तो 70+ की बात सभी कर रहे थे। तो आप ये कह रहे हैं विनोद जी कि ये मीटिंग आगे के लिए नहीं है, अभी तो पीछे के लिए है। 4 जून को जो एक ब्लास्ट हुआ, पहले उसकी जिम्मेदारी तय हो, फिर तय हो कि 10 विधानसभा के उपचुनाव जो है वो कैसे लड़ेंगे। देखिए, दोनों चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। मेरा जहां तक आकलन है, थोड़ी अभी तो योगी जी को कोई डिस्टर्ब करने की कोई तैयारी है नहीं और न किया जाएगा। ये तनातनी अपनी जगह है, और 10 विधानसभा सीटों के जो उपचुनाव होने हैं, उसके साथ ही महाराष्ट्र और हरियाणा और झारखंड के भी चुनाव होने हैं। तो इन चुनावों के समय उत्तर प्रदेश जैसे महत्वपूर्ण राज्य में सत्ता परिवर्तन करके मुझे नहीं लगता बीजेपी कोई जोखिम लेना चाहेगी उस राज्य में, जहां अभी वो एक तरह समाजवादी पार्टी से पिछड़ गई और 33 सीट पर आ गई। तो ऐसा मुझे नहीं लगता कि ये जो बात हम लोग समझ रहे हैं भाजपा का नेतृत्व तो नहीं समझ रहा होगा। अभी तो भाजपा के अगले अध्यक्ष का भी नियुक्ति होनी है। पहले तो नियुक्ति होगी कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में, बाद में वो प्रक्रिया चुनाव की होगी, तो वो भी एक मंथन होगा। और ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक में ये तो भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों की सबकी बैठक है। अब उस बैठक में खाली यूपी स्पेसिफिक चर्चा होगी। ये सवाल मैं पूछने वाली थी आपसे कि इसकी संभावना भी कम है कि भाई सबके सामने उत्तर प्रदेश का झगड़ा सुलझाया जाए। उसके लिए 1-to-1 मीटिंग होगी। और देखिए, झगड़ा सुलझाने के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि झगड़ा अगर सुलझाया जाएगा, झगड़ा तो अगर हाईकमान चालेगा तो झगड़ा तो एक दिन में सुलझ जाएगा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का हाईकमान कांग्रेस का हाईकमान नहीं है कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत तो झगड़ा नहीं सुलझ रहा, तो नहीं सुलझ रहा, चलता रहा। हाईकमान जिस दिन फॉर्मली तय कर लेगा, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी और नड्डा जी, जिस दिन मोदी जी तय कर लेंगे ढंग से कि भाई झगड़ा नहीं होगा, उस दिन नहीं होगा। लेकिन तो आप ये भी कह रहे हैं फिर इनडायरेक्टली कि जो झगड़ा चल रहा है वो हाईकमान के इशारे पर? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इनडायरेक्टली हाईकमान के इशारे पर चल रहा। मैं कह रहा हूँ हाईकमान अभी उसको लेकर के बहुत ज्यादा उसने कोई फैसला लिया नहीं है, और जब तक कोई बड़ा हाईकमान अपना सख्त फैसला नहीं लेता है तब तक नीचे इस तरह के ब्लेम गेम होते रहते हैं। ये जरूर है कि केशव प्रसाद मौर्य अगर अपने तेवर दिखा रहे हैं तो अकेले उनकी इतनी बड़ी हैसियत उत्तर प्रदेश में नहीं है कि वो योगी जी को अपने दम पर तेवर दिखा सकें, क्योंकि वो खुद अपना विधानसभा का चुनाव हारे हैं 2022 में। फूलपुर का उपचुनाव पार्टी हार गई थी, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी जो खाली हुई थी। इसके अलावा अब इस बार लोकसभा चुनाव में इलाहाबाद हार गई पार्टी,
फतेहपुर हार गई, कौशाम्बी हार, जितनी उधर की सीटें थी सब हार गई, और ये सारा केशव प्रसाद मौर्य की सीटें हैं। तो इसके बावजूद वो योगी जी अपने मंडल की सारी सीटें जिता लाए, लगभग 1-2 सीटें छोड़ करके। बनास मंडल में बीजेपी हार गई। तो ये सब, इसलिए योगी जी की जो लोकप्रियता और जो योगी जी की हैसियत है उत्तर प्रदेश में, उसमें केशव प्रसाद मौर्य हो या पाठक जी हो, ब्रजेश पाठक जी, अपने दम पर इस तेवर नहीं दिखा सकते, या भूपेन्द्र चौधरी प्रदेश अध्यक्ष हो। तो इनडायरेक्टली फिर वही हुआ ना विनोद जी, अपने दम पर अगर केशव प्रसाद मौर्य नहीं कह गए राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में, संगठन सरकार से बड़ा है, हालांकि किसको कह रहे थे वो तो स्वयं सरकार है, लेकिन यानी कि कहीं ना कहीं से उनको एनर्जी मिल रही थी। ये तो बड़ा आदर्श किस्म का वाक्य है, सदा सच बोलो टाइप का। हाँ। कि संगठन सरकार से बड़ा है। संगठन सरकार से तभी बड़ा होता है जब तक चुनाव नहीं होते हैं। चुनाव के बाद हर आदमी सरकार में जाना चाहता है। कोई संगठन के जो अध्यक्ष होते हैं वो सरकार में चले जाते हैं। राजनाथ सिंह अध्यक्ष थे भारतीय जनता पार्टी के 2014 में, और सरकार में गृह मंत्री बन गए। अमित शाह जी अध्यक्ष रहे, उसके बाद 2019 में आके वो बन गए गृह मंत्री। केशव प्रसाद मौर्य खुद अध्यक्ष थे प्रदेश के। संगठन अगर बड़ा होता तो प्रदेश अध्यक्ष बने रहते, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए। तो संगठन बड़ा होता है कहने के लिए है सिद्धांत रूप में, जब तक चुनाव नहीं होते। सरकार बनने के बाद हर आदमी सरकार में हिस्सेदारी चाहता है, नहीं, लेकिन क्योंकि अधिकारी सरकार की सुनते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य अगर कार्य समिति की बैठक में ये कह रहे हैं 3000 कार्यकर्ताओं के सामने संगठन सरकार से बड़ा है, वो तो स्वयं सरकार में 2017 से। तो वही तो मैं कह रहा हूँ, वो कार्यकर्ताओं को खुश करने के लिए और कार्यकर्ताओं का समर्थन अपने लिए जुटाने के लिए ये कहा जाता है कि संगठन सरकार से बड़ा है। लेकिन सच्चाई ये है कि सरकार बनने के बाद सरकार सब कुछ होती है, संगठन एक तरह से उसको उसकी गलतियों को ढकने का काम करता है और उसके लिए उसकी पालकी ढोने का काम करता है, सरकार की पालकी। बिल्कुल। और विनोद कोई पार्टी की सरकार, ये 1-to-1 मीटिंग में सुलझेगा पूरा मामला, लेकिन